थ्री, टू, वन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आज हम फिर वापस आए हैं अपना टीएफसी पॉडकास्ट का नया एडिशन लेके। मेरे साथ आज शीतांशु जुड़े हुए हैं। मैं आदित्य, आपका आज का होस्ट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय। और जैसे कि आप देख सकते हैं, आज हम दो ही हैं। बाकी जो हमारे दो पंडित हैं काफी बिजी हैं अपने अपने कामों में। और आज का हमारा पॉडकास्ट का एजेंडा है कि हम यूरो 2021 की एक सबसे बड़ी कंटेंडर पोर्चुगल का एनालिसिस करेंगे। और सबसे पहले शीतांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब हम पोर्चुगल की बात करते हैं, नेचुरली सबका ध्यान रोनाल्डो पे जाता है क्योंकि सबसे बड़े प्लेयर हैं और को काफी लोग मानते हैं कि हिस्ट्री के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं। लेकिन रोनाल्डो की बात करने से पहले अगर हम पोर्चुगल का स्क्वाड देखें और स्पेशली अगर डिफेंस देखें, तो डिफेंस में हमें कांसेलो, गुएरेरो जैसे नाम दिखते हैं जो कि पेपर पे बहुत अच्छे हैं, लेकिन शायद एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट ना कर पाए पिच पे। उसका क्या ख्याल है आपका? नहीं, जाहिर सी बात है, पोर्चुगल इज वन ऑफ द कंटेंडर्स टू विन द यूरो 2021। ये तो हम सब जानते हैं कि उसमें रोनाल्डो ने क्या ही कमाल किया है लास्ट ईयर्स में। बट ऑन पेपर देखा जाए, जैसे कि आपने बताया, जॉ कांसेलो हैं, नेल्सन सेमेडो हैं, साथ ही में नूनो मेंडेस, बहुत अच्छा नाम आ रहा है, स्पोर्टिंग से काफी बेहतरीन सीजन रहा है उनका। मैनचेस्टर सिटी और बाकी कई बड़े क्लब्स के साथ लिंक्ड है, 40 मिलियन ट्रांसफर का। और पेस प्रोवाइड करते हैं सारे ही फुल बैक। कुछ ना कुछ अलग मिलता है आपको, लेकिन एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट, मतलब उनके साथ ग्रीज होने में काफी, मतलब उनको अगर एक तरह से टाइम मिलता है, और अगर वो टाइम रहते रहते ही अपने आप को फिट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ पोजीशन में, वो फ्लूइडिटी ला सकते हैं, तो वो काफी अच्छे कंटेंडर्स हो सकते हैं मेरे ख्याल से। मेरा भी यही ख्याल है कि जैसे कांसेलो और गुएरेरो काफी अग्रेसिव हैं और हमने रूबेन डियास का एवोल्यूशन देखा है इस सीजन, बहुत अच्छा सीजन था। मेरे ख्याल से सेकंड सेंटर बैक का थोड़ा डिलेमा रहेगा। पेपे हैं वैसे तो स्टार्टर ही हैं, शायद खेलेंगे पूरा टूर्नामेंट, लेकिन वो दोनों आपस में कैसे फिट होते हैं ये देखना काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। पेपे का हाँ। जो रोल है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वो अब 35 प्लस हो चुके हैं, 37 आई थिंक। और काफी ज्यादा उन्होंने अपने रोनाल्डो के साथ में और बाकी लोगों के साथ में भी सक्सेस भी देखी है, और उनको एक्सपीरियंस है कि उन्होंने डाउनफॉल भी देखा है अपना। तो इस टीम के साथ जो वो एक तरह से, ये जितने भी टीम प्लेयर हैं, जो भी बढ़िया बेहतरीन प्लेयर हैं आज की इस जनरेशन में पोर्टुगल की, ये आपके रूबेन डियाज हो गए, जोआ कैंसेलो हो गए, राफेल गुरेरो हो गए, ये एक तरह से मोती हैं, दीज आर पर्ल्स। और इनको पिरोने वाले एक तरह से मेरे को लगता है कि पेपे और ये क्या बोलते हैं इनको, आपके एक्सपीरियंस प्लेयर आर गोइंग टू बी द थ्रेड विच आर गोइंग टू मोल्ड देम। बिकॉज जो जब तक आप अपने क्या बोलते हैं डिसिप्लिन में नहीं खेलेंगे, तब तक आपका एक तरह, आप कितने ही अच्छे इंडिविजुअल क्यों ना हो, आपको हमेशा जीत नहीं मिलेगी, क्योंकि फुटबॉल इज अ टीम स्पोर्ट। हम देखा जाए, अगर जोआ कैंसेलो और आपके अगर लेफ्ट में हम खिलाते हैं राफेल गुरेरो, अगर दोनों ही एग्रेसिव हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो सकता है, क्योंकि डिफेंस एक्सपोज हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये देखना है कि दोनों को एक साथ फिट कैसे करें। यदि जब लेफ्ट विंग से आगे जाएं राफेल गुरेरो, तब कांसेलो पीछे रहें। कांसेलो आगे जाए तो वो पीछे रहे, कांसेलो अंदर जाए मिडफील्ड में तो भी वो पीछे रहे गुरेरो। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेटर जो रूबेन डियास काफी अच्छे हैं, कम्युनिकेशन उनका काफी अच्छा है उनका। और भी बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर का रोल रहेगा, मुझे लगता है। आपको क्या लगता है? मुझे भी ऐसे ही लगता है। जैसे अगर हम पेपे की बात करें, जैसा अभी बोला गया कि काफी उन्होंने सक्सेस तो देखा ही है, क्लब लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी, और फेलियर्स भी देखे हैं, तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और होजे फॉन्टे भी अगर हम देखें, मेरे को लगता है कि उनके ऊपर पेपे को प्रेफर किया जाएगा, लेकिन उनका भी सीजन कमाल का था। लील को कैप्टन किया पूरे सीजन, लीग का टाइटल जितवाया। और उनकी हिस्ट्री है, हमने साउथहैम्पटन में भी देखा था और पोर्चुगल की नेशनल टीम में भी देखा था यूरो 2016 के नॉकआउट्स में, कि वो भी बहुत ज्यादा वोकल हैं अपने साइड में जो उनके साथ खेलते हैं। जैसे इस साल लील में स्वेन बॉटमैन खेलते थे, यंगस्टर, उन्हें अच्छी तरह से गाइड किया पूरा सीजन, हमेशा बैकलाइन ऑर्गेनाइज करते हैं। तो मेरे ख्याल से यही पेपे, रोनाल्डो, मोटिनियो, इन जैसे एक्सपीरियंस कैरेक्टर्स हैं पोर्चुगल के स्क्वाड में। और यही हैं जो
अपने एक्सपीरियंस को साथ रख के अपने आसपास के लोगों को अच्छा गाइड करेंगे, उन्हें भी बेटर करेंगे, और इन्हीं का कंट्रीब्यूशन काफी मेजर रहेगा इस टूर्नामेंट में। आगे बढ़ते हैं मिडफील्डर्स की तरफ। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिडफील्ड में तो ब्रूनो फर्नांडिस है ही, बर्नार्डो सिल्वा को आप राइट विंग पे भी खिला सकते हैं, आप सेंटर में भी खिला सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास होल्डिंग मिडफील्डर में डानिलो परेरा है, रूबेन नेवेस भी वहां पे कई बार खेल सकते हैं क्योंकि उनकी रेंज ऑफ पासेस बहुत अच्छे हैं और वो ट्रैक बैक भी अच्छा कर लेंगे। तो मेरे हिसाब से तो मिडफील्ड 3 में जाना चाहिए इनको, जिसमें डानिलो परेरा, जॉ मोंटिन्यो और ब्रूनो फर्नांडिस खेलना चाहिए, क्योंकि जॉ मोंटिन्यो अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेंगे। एक तरह से क्लब लेजेंड है, क्लब लेजेंड कह रहा हूँ मैं, एक तरह से कंट्री लेजेंड है। काफी उन्होंने मतलब 93 कुछ कैप्स हो गई उनकी पोर्चुगल के लिए। तो मतलब काफी एक की प्लेयर रहेंगे, क्योंकि जो मंडिनियो को हम देखते हैं सेट पीसेस में वो काफी अच्छे हैं। मैनचेस्टर सिटी के खिलाफ जिसमें 4-1 जीते थे ये मैनचेस्टर सिटी, उसमें भी 1-1 जब इक्वलाइजर गया था तब जो मंडिनियो का एक क्रॉस था, और मतलब कि काफी अच्छा प्ले को ब्रेक भी करते हैं, फाउल्स भी इंपॉर्टेंट टाइम्स लेते हैं। तो आपको क्या लगता है मिडफील्ड 3 होनी चाहिए या 4 होनी चाहिए? नहीं, हमने पहले भी देखा है, क्वालिफायर्स में देखा था, यूरो पिछले 2016 में भी देखा था कि फर्नांडो सैंटोस या तो एक 4-3-3 के साथ जाते हैं या एक 4-2-3-1 के साथ जाते हैं। तो एक तरह से वो भी एक 4-3-3 का वेरिएशन ही है। तो मिडफील्ड 3 में जैसे अगर मैं मिडफील्ड को देखूं तो कोई ऑब्वियस वीकनेस नहीं है। हो सकता है होल्डिंग मिडफील्ड में थोड़ा सा वो सफर करें, क्योंकि उनके पास जो प्रॉपर मिडफील्डर्स हैं वहां पे वो है विलियम कार्वालियो और डानिलो पेरेरा, जो कि मतलब अच्छे प्लेयर्स हैं, नेशनल टीम के लिए बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनका अनसर्टेन है कि परफॉर्मेंस कैसा रहे। और नेवेस की हमने बात करी, एक डीप लाइन प्ले मेकर खेलते हैं, वोल्व्स में खेलते हैं, काफी साल से खेलते आ रहे हैं। और अगर मैं देखूं तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी है, जैसे बर्नार्डो सिल्वा अटैकिंग मिडफील्ड खेल सकते हैं, विंग पे खेल सकते हैं, ब्रूनो फर्नांडिस तो है ही। और अगर मैं बात करूं तो एक पेड्रो गोंसाल्वेस की भी बात करना चाहूंगा, जो ब्रूनो फर्नांडिस के एज अ रिप्लेसमेंट आए थे स्पोर्टिंग में, और 23 गोल्स और 5 असिस्ट हैं इस सीजन। तो आई डोंट थिंक वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक बहुत अच्छा ऑप्शन है वो भी, अगर अनफॉर्चुनेटली कोई इंजरी हो जाए। और अगर मैं बाकी भी देखूं तो काफी अच्छे ऑप्शन है मेरे साथ, मेरे ख्याल से मिडफील्ड 3 के साथ ही जाएंगे। सर्जियो ओलिवेरा भी हैं, जो पोर्टो के साथ बहुत काफी बढ़िया अच्छा सीजन था, सीजन है। चैंपियंस लीग में यूवेंटस को हराया था, पूरा मैन ऑफ द मैच थे शायद सेकंड हम्म। लेग में मेरे लिए। और यही मैं देख रहा हूँ, रेनाटो सांचेज हैं, बहुत अच्छे ऑप्शन है। मिडफील्ड 3 के साथ जाएंगे तो आई बिलीव काफी बैलेंस रहेंगे। और मिडफील्ड की भी हमने जैसे अभी बात करी, अगर मैं फॉरवर्ड लाइन की भी बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास जो ऑप्शंस मेरे को दिख रहे हैं वहाँ वाओ फिलिक्स, जोटा, रोनाल्डो, सिल्वा और राफा सिल्वा। तो वैसे तो एक फ्रंट थ्री के साथ जाते हैं, जिसमें रोनाल्डो अब आउट एंड आउट सेंटर फॉरवर्ड खेलते हैं, जोटा लेफ्ट पे और बर्नार्डो सिल्वा राइट पे, लेकिन ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। वाओ फिलिक्स खेल सकते हैं एज अ फॉल्स नाइन, ब्रूनो फर्नांडिस खेल सकते हैं एज अ फॉल्स नाइन। तो काफी ऑप्शंस हैं। अगर शितांशु, मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपका प्रेफर्ड फ्रंट थ्री क्या होगा इस पोर्चुगल साइड के लिए? अगर हम 4-3-3 खिला रहे हैं तो फ्रंट थ्री में मुझे लगता है कि राइट पे बर्नार्डो सिल्वा रहेंगे, क्योंकि वो भले ही उनके पास इतना पेस नहीं हो लेकिन उनकी ट्रिकरी बहुत अच्छी है, उनकी स्किल्स बहुत अच्छी है, जिससे वो आराम से किसी भी डिफेंडर को बॉल कटा सकते हैं। तो मुझे लगता है राइट में बर्नार्डो को जाना चाहिए। लेफ्ट में मुझे लगता है कि जुआओ फिलिक्स हैं, काफी अच्छे यंगस्टर हैं, काफी अच्छा सीजन रहा है एटलेटिको मैड्रिड के साथ में, ला लीगा जीता है। और मुझे लगता है उनके पास स्पेस भी है लेफ्ट विंग के लिए, और मुझे लगता है सेंटर में रोनाल्डो को खेलना चाहिए, क्योंकि अभी थोड़े से एजेड हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़ा वो कम ट्रैक बैक करते हैं, हम देखते हैं यूवेंटस में। तो अगर वो स्ट्राइकर खेलेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा रहेगा। लेफ्ट में भी खेल सकते हैं वो, बट ओनली द फैक्टर इज दैट हिज एज इज समथिंग, क्योंकि फिर उनको लेटर स्टेजेस ऑफ गेम में फिर उनको वापस उतारना पड़ेगा, तो उस वजह से दिक्कत हो सकती है। बात की जाए तो हम देखते हैं कि आंद्रे सिल्वा एक बहुत ही की प्लेयर हैं, फ्रैंकफर्ट के साथ बहुत ही अच्छा सीजन हुआ है। बड़ी बड़ी टीम में मैनचेस्टर सिटी जैसी पीछे पड़े हुए हैं 40 मिलियन के लिए। और मुझे लगता है कि इस पोर्चुगल साइड की बेस्ट लाइनअप जो है, मुझे लगता है वो 4-4-2 होगी। क्योंकि अगर होल्डिंग मिडफील्डर्स को देखा जाए
तो मैं आपको टीम बताता हूँ। सबसे पहले रूई पत्रिसियो खेलेंगे, राइट में जोआओ कैंसेलो, रूबेन डियाज, फिर आपके ये होजे फॉन्ट, और फिर उसके बाद लेफ्ट बैक में आप देख सकते हैं कि राफेल गुरेरो काफी अच्छा खेलते हैं। फिर देखें अगर तो लेफ्ट में हम जोटा खिलाएंगे, और दो मिडफील्डर्स में एक ब्रूनो फर्नांडिस रहेंगे और एक कोई डिफेंसिव मिडफील्डर रख सकते हैं, जैसे कि नेवेज हो गए, या फिर आपके जोआ मोंटिनियो हो गए, या फिर डानिलो परेरा हो गए, क्योंकि वो ताकि डिफेंस को थोड़ा सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि बहुत सारी टीमें नलीफाई हो जाती हैं बिना डिफेंसिव मिडफील्डर्स के। हमने चैंपियंस लीग फाइनल में भी देखा कि मैनचेस्टर सिटी ने इल्कay गुंडोन अच्छे विद द बॉल है, बट विदाउट द बॉल इज नॉट दैट ग्रेट विद लाइक फर्नांडिन्हो या रॉड्री। तो मुझे लगता है कि एक डिफेंसिव मिडफील्डर जरूरी है, और राइट में बर्नार्डो को, और फ्रंट टू में हो सकता है फीलिक्स खिलाए, बट मैं पर्सनली आंद्रे सिल्वा खिलाऊंगा, क्योंकि ही इज अ वेरी गुड टारगेट मैन। क्रॉस करेंगे अगर उनको बर्नार्डो सिल्वा या फिर आपको जोटा, तो काफी अच्छा उनका हेडर वगैरह से है। बाकी सब रोनाल्डो का तो हम जानते हैं क्या ही कूदते हैं, बाइसिकल वाइसिकल मार दिया या हेडर वेडर मार दिया। तो मुझे लगता है ये लाइनअप हो सकती है। आपको क्या लगता है कि एज अ ग्रुप हम देखें तो क्या खिलाना चाहिए पोर्चुगल को? हम यहाँ सिस्टम्स की बात कर रहे हैं, काफी सिस्टम्स की हमने बात करी, इससे यही पता चलता है कि स्क्वाड में फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। इतने सारे ऑप्शंस हैं, प्लेयर्स हैं जो अलग अलग पोजीशंस पे खेल सकते हैं। जैसे हमने बर्नार्डो सिल्वा की बात करी, फिलिक्स की बात करी, हमने डियोगो जोटा की बात करी। मैं पर्सनली एक 4-3-3 खिलाना चाहूंगा। जैसे डिफेंस और गोलकीपर वही पाट्रिसियो, कांसेलो, होजे फॉन्टे, डियास, गुएरेरो। मिडफील्ड थ्री में एक एसिमेट्रिकल थ्री होगा वो, एक तरह से जैसे एक होल्डिंग मिडफील्ड के रोल में डानिलो परेरा, क्योंकि वो थोड़ा डिस्ट्रॉयर मिडफील्डर के टाइप में उनका रोल है। टैक्टिकल फाउलिंग करते हैं, अटैक्स को ब्रेकअप करते हैं, जैसे मैन कासेमिरो सिटी के काइंड ऑफ खिलाफ रोल। रेड कार्ड भी लिया था। उसकी बात हम बाद में करेंगे। नेशनल टीम के लिए बहुत अच्छा खेल। नहीं, पीएसजी में रेड उतना अच्छा कार्ड नहीं नहीं खेलते। लिया था, येलो कार्ड लिया था। डी मरिया का था रेड रेड। कार्ड तो उसको इदरिसा डी गाना मरिया के को मिला था फर्स्ट में। हाँ हाँ, डिमारिया को सेकंड में, उसको इस येलो सीजन दिया तो था। थॉमस टुखल ने सेंटर बैक पे खिलाया था जब वो थे पीएसजी के मैनेजर। हम्म। एक पॉइंट प्रूव करना चाहते थे, तो हमने उनकी पूरी एबिलिटीज देखी नहीं थी होल्डिंग मिडफील्ड में ज्यादा। और मिडफील्ड थ्री में हुआओ मुटीनियो और डानिलो पेरेरा और ब्रूनो फर्नांडिस थोड़ा आगे उन दोनों से अटैकिंग मिडफील्डर के रोल में। और लेफ्ट पे क्योंकि वाओ फिलिक्स का सीजन बहुत अच्छा था, लेकिन वो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीजन बहुत अच्छा था। सेकंड हाफ में उनको एक इंजरी हुई थी, उसके बाद से काफी रिग्रेस हुए थे। उनकी जगह कोरिया को प्रेफर किया गया है सेकंड हाफ ऑफ द सीजन में एटलेटिको के लिए, उनका फॉर्म बहुत अच्छा था। तो जोटा, रोनाल्डो और राइट पे बर्नार्डो। और आंड्रे सिल्वा की हमने बात करी, बहुत अच्छा सीजन था, हालैंड से ज्यादा गोल थे, जबकि हाइट बहुत कम था उनका। लेकिन इस स्क्वाड में मेरे को लगता नहीं, वो लेफ्ट पे नहीं खेल सकते, वो राइट पे नहीं खेल सकते, रोनाल्डो को तो ऑब्वियसली वो रिप्लेस करेंगे नहीं। तो 4-3-3, मैं होता तो 4-3-3 खिलाता। मुझे लगता है ये जो पोर्टुगल का साइड है वो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल, जैसे कि आपने बताया ही कि अगर फर्स्ट हाफ में मान लो कोई टैक्टिक, जैसे आपने 4-3-3 खिलाया और मान लो फर्स्ट हाफ में काम नहीं किया, तो सेकेंड हाफ में सिर्फ एक प्लेयर बदलने से उनका पूरा गेम बदल जाएगा। इस पे आपका क्या टेक है? बिल्कुल, जैसे हमने अभी मैंने जो अपनी टीम बताई उसमें अगर मैं मोटिनियो की जगह विलियम कार्वालियो रखूं, तो दो होल्डिंग मिडफील्डर हो जाएंगे, फिर वो अपना सिस्टम चेंज कर पाएंगे, दो एएमएफ खिलाएंगे, फिर ब्रूनो इस साइड आ जाएंगे, बर्नार्डो उस साइड आ जाएंगे। और अगर मैं जोटा की जगह फिलिक्स रखूं, तो एक डायमंड में फॉर्म में हो जाएगा, एक मिडफील्ड का डायमंड हो जाएगा, और फिलिक्स सेकंड स्ट्राइकर, रोनाल्डो स्ट्राइकर। बस एक ऑप्शन की कमी है, एक ऑप्शन चेंज करते ही पूरा उनका डायनामिक चेंज हो जाता है। और यही बहुत अच्छी बात है स्क्वाड के बारे में, इसीलिए कंटेंडर काफी कंप्लीट स्क्वाड है मेरे ख्याल में। फ्रांस के साथ पोर्चुगल का सबसे कंप्लीट स्क्वाड है पूरे टूर्नामेंट में। और जैसे कि अभी आपने बोला ही कि एक ऑप्शन से पूरा चेंज हो जाता है, और ये फर्नांडो सैंटोस पे भी डिपेंड करता है। हमने दो सिस्टम्स के साथ प्राइमरीली खेलते देखा है क्वालिफायर्स में, 4-3-3 और 4-2-3-1। अब वो चाहे तो एक डायमंड खिला सकते हैं, वो चाहे तो 4-4-2 भी खिला सकते हैं, तो बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसीलिए कंटेंडर है। और अभी हमने बात करी पूरे स्क्वाड की पोर्चुगल की, तो सिद्धांशु मैं जानना चाहूंगा आपसे, आपकी प्रिडिक्शन क्या है, कहाँ तक पहुंचेगी पोर्चुगल, क्या जीतेंगे फाइनल्स में, सेमीफाइनल्स में, कहाँ तक? मुझे लगता है ये पोर्चुगल का साइड बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है, काफी ज्यादा बैलेंस्ड है, इन द नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ द प्लेयर्स, बट आल्सो विद क्या बोलते हैं उसको, एक्सपीरियंस विद यूथ।
और मुझे लगता है ये बहुत डीप स्टेजेस में जाएंगे एंड पर्सनली आई थिंक पोर्टुगल इज गोइंग टू विन द यूरोपियन चैंपियनशिप यूरोस 2021 क्योंकि मुझे कोई कमी नहीं दिख रही स्क्वाड में। जस्ट इनको अपना माइंडसेट राइट रखना है और मैनेजर को गार्डियोला की तरह ओवरथिंक मत कर देना भाई मैनेजर सेंटोस भैया। ओके और मुझे लगता है कि बहुत हैप्पी एंडिंग होगी। आपको क्या लगता है कि कौन जीतेगा? क्या लगता है पोर्टुगल साइड का क्या होगा? मेरे को तो अगर ऑन पेपर देखूं, मेरे को लगता है कि पोर्चुगल एक बहुत ही अच्छा कंटेंडर है, जीत भी सकते हैं, लेकिन अंदर से कुछ गट फीलिंग कह रही है कि पोर्चुगल शायद एलिमिनेट हो जाए सेमीफाइनल से। ऐसा इंग्लैंड के साथ भी मैंने अपने इंग्लैंड वाले पॉडकास्ट में बोला था कि इंग्लैंड का स्क्वाड पेपर भी बहुत अच्छा है और वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स तक पहुंचे थे, लेकिन अंदर से लग रहा है ऐसा, पता नहीं कितना सही हो। मेरी प्रिडिक्शन अभी तक ज्यादा सही नहीं हुई है। हैवर्ट्स भी बोली थी चैंपियंस लीग फाइनल में, वो गलत हो गई। बेंजेमा को बोला था की प्लेयर, वो भी इंजर हो गए। तो मेरे को अंदर से लगता है कि सेमीफाइनल्स तक पहुंचेगी पोर्चुगल, और हारेंगे तो इवेंचुअल चैंपियंस ही हारेंगे। तो दोस्तों बस फिलहाल के वीडियो में इतना ही। इस पॉडकास्ट में हमने देखा कि कैसे पोर्चुगल की हमने एनालिसिस करी और देखा कि दे आर वन ऑफ द कंटेंडर्स टू विन द यूरोस। और हम लेते हैं आपसे विदा इस वीडियो में। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में विच इज गोइंग टू बी अबाउट जर्मनी स्क्वाड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।